नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक नए सफर पर, एक नई मंजिल की ओर। आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत राज्य में, जहां बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां और कल-कल बहती नदियां आपका इंतजार कर रही हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं कुल्लू मनाली की। प्रकृति प्रेमियों, रोमांच के शौकीनों और आध्यात्मिक यात्रियों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक छटा, शांत वातावरण और आकर्षक पर्यटन स्थल इसे भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाते हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम साथ मिलकर कुल्लू मनाली के प्रमुख दर्शनीय स्थलों, उनके इतिहास, यात्रा के सर्वोत्तम समय, स्थानीय खान-पान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों पर एक नजर डालते हैं। तैयार है ना आप मेरे साथ इस अनोखे सफर पर निकलने के लिए? हमारी यात्रा की शुरुआत होती है कुल्लू के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रघुनाथ मंदिर से। 17वीं शताब्दी में राजा जगत सिंह द्वारा निर्मित यह भव्य मंदिर भगवान राम को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला देखते ही बनती है, जिसमें लकड़ी की नक्काशी और स्थानीय शैली का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। हर साल यहाँ भगवान रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकलती है, जिसमें श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ आकर मन में एक अजीब सी शांति और पवित्रता का अनुभव होता है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना भगवान रघुनाथ जी अवश्य पूरी करते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे मंदिर की ओर जो अपनी ऊंचाई और रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, बीजली महादेव मंदिर। समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी चढ़ाई करनी होगी, लेकिन यकीन मानिए, यहाँ का नजारा देखकर आपकी सारी थकान उतर जाएगी। यहाँ स्थापित विशाल शिवलिंग श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर हर 12 साल में बिजली गिरती है, जो शिव के रौद्र रूप का प्रतीक मानी जाती है। इस मंदिर से कुल्लू घाटी के मनमोहक दृश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। हमारी अगली मंजिल है मणिकर्ण, जो पार्वती नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थान हिंदू और सिख धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ एक गर्म पानी का कुंड है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ खुद भगवान शिव ने स्नान किया था। इस कुंड का पानी इतना गर्म है कि इसमें चावल और दाल तक पकाई जा सकती है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी है, जहाँ गुरु नानक देव जी ने कुछ समय बिताया था। धर्म और आस्था के इस अनोखे संगम को देखने के लिए मणिकर्ण जरूर आएं। चैप्टर 4, टाइटल कसोल, शांति और सुकून की तलाश में बॉडी। अगर आप शांति और सुकून की तलाश में हैं, तो कसोल आपके लिए एकदम सही जगह है। पार्वती घाटी में बसा यह छोटा सा हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं, नदी के किनारे बैठकर धूप सेंक सकते हैं, या फिर स्थानीय कैफे में जाकर स्वादिष्ट खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। कसोल विदेशी पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। यहाँ आपको कई विदेशी लोग मिलेंगे जो यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। चैप्टर 5, टाइटल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, प्रकृति का अनुपम उपहार। बॉडी। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता का खजाना है। यहाँ आपको कई प्रजातियों के पौधे, जानवर और पक्षी देखने को मिलेंगे। ट्रैकिंग के शौकीन यहाँ कई दिनों तक रहकर इस उद्यान की खूबसूरती को निहार सकते हैं। यहाँ आपको हिमालय की ऊंची चोटियों, घने जंगलों, खूबसूरत घाटियों और कल-कल बहती नदियों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चैप्टर 6, टाइटल हिडिंबा देवी मंदिर, पौराणिक गाथाओं का साक्षी। बॉडी मनाली आकर हिडिंबा देवी मंदिर जाना न भूलें। घने देवदार के जंगलों के बीच स्थित यह मंदिर महाभारत कालीन है। कहा जाता है कि यह मंदिर हिडिंबा देवी को समर्पित है, जो पांडु पुत्र भीम की पत्नी थी। मंदिर की वास्तुकला भी काफी अनोखी है, जो पहाड़ी शैली का बेहतरीन नमूना है। यहाँ हर साल मई के महीने में एक भव्य मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से लोग शामिल होने आते हैं। चैप्टर 7, अगर आप रोमांच के शौकीन हैं, तो सोलांग घाटी आपके लिए बेहतरीन जगह है।
यहाँ आप पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग, जोरबिंग, स्नोबोर्डिंग और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में यह घाटी बर्फ से ढक जाती है, जो इसे एक स्वप्न लोक का रूप दे देती है। गर्मियों में यहाँ हरा भरा मैदान होता है, जहां आप प्रकृति की गोद में आराम कर सकते हैं। सोलांग घाटी से आपको हिमालय की ऊंची चोटियों के मनमोहक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। रोहतांग दर्रा समुद्र तल से 3,968 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वर्ष के अधिकतर समय बर्फ से ढका रहता है। यहां से आपको हिमालय की चोटियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यह दर्रा मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ता है और जून से सितंबर के महीने के बीच ही खुला रहता है। यहां आप बर्फ के खेलों का आनंद ले सकते हैं और याक की सवारी भी कर सकते हैं। रोहतांग दर्रा की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव होगी। वशिष्ठ गांव अपने गर्म पानी के झरनों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित वशिष्ठ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी गिनती भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में होती है। यहां के गर्म पानी के झरनों में स्नान करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कहा जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण हैं, जो कई बीमारियों को दूर करते हैं। यहां आप योगा और ध्यान भी कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। अंत में हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे जलप्रपात की ओर जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, जोगिनी जलप्रपात। यह जलप्रपात मनाली के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। यहां पहुंचने के लिए आपको एक छोटी सी चढ़ाई करनी होगी, लेकिन ऊपर पहुंचकर आपको एहसास होगा कि आपकी मेहनत रंग लाई। यहां का शांत और मनोरम वातावरण आपके मन को मोह लेगा। यहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मना सकते हैं और कुछ यादगार पल बिता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुल्लू मनाली की कुछ झलकियां। यह जगह सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, खान पान और साहसिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा पर हो, रोमांच की तलाश में हो या बस प्रकृति का आनंद लेना चाहते हो, यह स्थान हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास प्रदान करता है। तो देर किस बात की? अगर आप हिमालय की गोद में कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो कुल्लू मनाली की यात्रा की योजना बनाइए। यकीन मानिए, यह यात्रा आपकी उम्मीदों से बढ़कर होगी।